उन राम के आने पर इतनी खुशी मनाई गई, आंगन सजाए गए, दीप जलाए गए, हाँ, लेकिन उन्होंने आकर अपनी ही अयोध्या में, अपने ही जन्मभूमि परिसर में झाड़ू लगाने वाली बच्ची की उन्होंने रक्षा नहीं करी। तो अब आप सोचिए कि दूर रहने वाले व्यक्ति की रक्षा कैसे करेंगे। सामने ही मूर्ति, सामने ही मंदिर, मंदिर के अंदर परिसर में अगर एक सफाई कर्मचारी की बेटी सफाई करने जाती है, अगर उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है, ऐसा नहीं है कि सामूहिक गैंगरेप होता, वो समूह बनाकर उस बच्ची को रेप करते हैं, उसके बाद करने के बाद भी उसे धमकी देते हैं कि पुलिस के पास मत जाना, अगर पुलिस के पास गई तो तेरी माँ को मार देंगे, तेरी बहन के साथ भी ऐसा ही करेंगे, तेरे घर में आग लगा देंगे। और लड़की जद्दोजहद करती रही जिंदगी अपनी बचाने की। उसके बाद जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो थाने में उसको एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। एफआईआर दर्ज कर देते हैं तो वो घंटों, 2, 2, 2, 3 दिन तक बैठी रहती है, उसको कॉपी नहीं दी जाती है। ये तो जाने कैसे तैसे आप तक, हम तक, मीडिया तक या लोगों तक बात चली गई तो पता चल गया कि राम मंदिर परिसर में रेप हुआ है। जाने कितने होते होंगे, जाने कितने दबा दिए जाते होंगे और कितनी बेटियों को वहीं दफना दिया भी जाता होगा। तो ऐसी स्थिति में आज सवाल जो जनता खड़ी कर रही है, लोग जो पूछ रहे हैं कि राम कहाँ है, भगवान कहाँ है, वो उनके सवाल वास्तव में ये वाजिब सवाल है इस समय, और ये बनते भी हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। और अब वो लोग भी आज गायब हैं जो कह रहे थे कि हम वाल्मीकियों के, सफाई कर्मियों के लीडर हैं, हम झाड़ू मन चलाते हैं, हम वो वाले मन चलाते हैं। आज वो समस्त लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, ना न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ना आवाज उठा रहे हैं, ना इस बच्ची के न्याय के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और वो सवर्ण लोग जो एससी एसटी के वर्गीकरण के समय पे ये कह रहे थे कि एससी एसटी का वर्गीकरण होना चाहिए और जो सफाई कर्मी है उसका हक जो कुछ जातियां खा गई हैं, आप वो सारे सवर्ण जो है अपना जो है मुंह छुपा करके घरों में बैठे, एक शब्द नहीं बोल रहे। भावना आहत गैंग भी हमारे पूरे भारत के अंदर इतनी सारी संख्या में है, एक शब्द बोल दो तो भावना आहत हो जाएगी। अभी आप तार्किक बात कर दो तो भावना आहत हो जाएगी, अंधविश्वास पर बोल दो तो भावना आहत हो जाएगी, पाखंडवाद पे बोल दो तो भावना आहत हो जाएगी। लेकिन किसी बहन बेटी का, देश की बेटी का, बच्ची का रेप होता है तो इनकी भावना को जरा सी भी आहत नहीं होती है, ना ठेस पहुंचती है। इसका मतलब ये रेपिस्टों की सोच रखने वाले लोग हैं। और अभी देखिए इनमें गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं सभी लोगों की। पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति के लिए दिखा देगा कि हाँ जी हमने कार्रवाई कर ली है और इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि देश के अंदर जो सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो रेपिस्टों को बचाने वाले लोग हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहनाने वाले। बनारस में 4 लोगों ने वीडियो बनाई, बनारस विश्वविद्यालय की लड़की की, वहां कैंपस में वीडियो बनाते हैं, रेप करते हैं, सार्वजनिक करते हैं और उसको जान से मार देते हैं। वो लोग जेल गए, 2-3 महीने बाद जेल से छूट के आ गए। ठीक है, तो इस देश के अंदर जो सरकारें इस समय है, जो लीडरशिप इस समय जिनके हाथों में देश की कमान है, वो रेपिस्टों को सुरक्षा देते हैं। इस देश का जो न्याय तंत्र है वो जो मासूम है, बेकसूर, उन्हें तो जेलों में रखता है, और जिनके सबूत हैं, जो सब कुछ करके आए हुए हैं, हत्याएं करी हैं, रेप किए हैं, उनको जो है बेल दे देते हैं। तो लेकिन निर्देश जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो दरिंदर, जो शैतान है, जो ये जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनमें इतनी ताकत कहां से मिली? सरकार से। क्या वो भगवान से भी नहीं डरे कि हम जो ये राम मंदिर का परिसर है, यहाँ में ऐसी घटना को क्यों अंजाम दें? ताकत कहां से मिल रही है ऐसे लोगों को, दुष्टों को? वो जानते हैं कि भगवान नहीं है, ये तो भोले, मासूम और ऐसे इनोसेंट लोगों के लिए भगवान का एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है जो धर्म के ठेकेदारों ने, और अब राजनीति इस्तेमाल करती है सबसे ज्यादा ईश्वर को। अगर कोई रामलला को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो कौन है? बीजेपी ने किया है। रामलला के नाम पे सरकार में आगे, दूसरी बार सरकार में आगे, केंद्र में बैठ गए आकर। तो ये जो भगवान का जो नाम है, पहले धर्म के ठेकेदार अपना पेट भरने के लिए करते थे, आज भी कर रहे हैं। अब सत्ता ने भी उसको स्वीकार कर लिया है और उन्हें समझ में आ गया कि सबसे अच्छा खिलौना है जो जनता के हाथ में दे दो। लेकिन शैतानों ने भगवान का घर भी नहीं बख्शा। लोग जंगल में गलत घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, होटलों में या और अन्य सुनसान स्थानों पे ऐसा कांड कर देते हैं। ये तो भगवान राम का मंदिर परिसर है। भगवान क्या ये जानते नहीं है कि यहाँ पे उनको पाप लगेगा? भगवान राम क्या आंखें बंद करके बैठे हैं? ये कहते हैं कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में भगवान का वास है। और उसी जिस कड़कड़ की बात करने वाले के घर, खुद के घर में, मेरे इस घर में या मेरे ऑफिस में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होगी तो क्या मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगी? रोकूंगी नहीं? बिल्कुल रोकूंगी। अगर आपके सामने किसी बच्चे के साथ होगा, किसी महिला के साथ होगा और कुछ ग्रुप बना करके एक लड़की के साथ ऐसा हमला करेंगे तो आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? लेकिन भगवान राम, रामलला
देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं बचाया, उन्होंने कहा जी ठीक है लूट लो, तुम्हारी तो वहां पे भी जो है क्या भगवान को नहीं मानते ऐसे दरिंदे? ऐसे दरिंदे भगवान का ही नाम लेकर रेप करते हैं, ऐसे दरिंदे भगवान के मंदिरों में ही पलते हैं, ऐसे दरिंदे भगवान के नाम के आगे पुजारी कहलाए जाते हैं, ऐसे दरिंदे देवदासियों के नाम पर हजारों करोड़ों बच्चों का देश के अंदर रेप शोषण कर चुके हैं। और ऐसे ही दरिंदे सबसे ज्यादा धर्म का ढोंग करते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, ऐसे ही दरिंदे सबसे ज्यादा धागा गले में ऐसा पहनते हैं लंबा वाला और चुटिया वाला एंटीना रखते हैं। और यही लोग फिर जाकर के जब जेल चले जाते हैं तो ये आपने देखा कि बनारस वाले गैंग रेप में 4 लोग थे, 4 में से 3 ब्राह्मण थे, और जिस जज ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया वो भी उन्हीं की कास्ट का था। तो क्या है, ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो कहते हैं कर लो, उन्हें डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि न्यायालय में भी उनके लोग बैठे हैं। थाने में सबसे पहली जो सीढ़ी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं किसी अपराध की तो एफआईआर उसको बोला जाता है। जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप देने जाते हैं तो उस थाने में उनके लोग बैठे हैं। उसके बाद अगर वो वहां पर किसी तरह से आपने एफआईआर करवा भी दी तो उसके बाद में आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जज उनके बैठे हैं। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज ने अगर आपका वहां पे आपके खिलाफ अगर फैसला दे भी दिया, अगर उसके बाद आप अगर जाएंगे हाई कोर्ट, वहां उनके जज बैठे। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो कॉलेजियम के आप देख रहे हैं, वो सारे एक ही खानदानी लोग हैं, पुश्तैनी जज हैं। तो उनको पता है, ताकत आती है उन्हें यहां से कि राजनीति बचाएगी, थाना बचाएगा, जज बचाएगा, और ये जो जिसका हमने बलात्कार किया है इसको कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन निर्देश जी सवाल ये है कि जो योगी जी सरकार चल रही है, योगी जी तो नहीं बख्शेंगे ऐसे दरिंदों को, वो तो जो है अगले चौराहे पे जो है गोली बनवा देंगे। नहीं, गाड़ी पलटेगी उनकी। योगी जी ने अभी तक कितने रेपिस्टों की गाड़ी पलटवाई है? योगी जी ने कितने रेपिस्टों की, अब तक निकालिए ना, सूची निकालिए, टांग में गोली लगेगी उनको। कितने रेपिस्ट ऐसे हैं, कितने रेपिस्टों की अब क्यों नहीं लगी? फिर बनारस वालों की गाड़ी क्यों नहीं पलटी? बनारस वाले जो उन्नाव वाले की क्यों नहीं पलटी? ब्रजभूषण सिंह की क्यों नहीं पलटी? इस देश के अंदर जितने भी आप रेपिस्ट देखेंगे वो खुले घूम रहे हैं। अरे आप राम रहीम की बात करिए, आप हमारे देश के अंदर ऐसे जिनकी जो पूरी दुनिया जो है उनकी हिस्ट्री जानती है, आसाराम की बात करिए, वो बेल पर बार बार आ रहे हैं। और बात अगर हम आप करें योगी जी की, तो उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए। इस देश के अंदर हाथरस कांड हुआ था, क्या हुआ उसके अपराधियों के साथ? कुछ नहीं, लेकिन उसका परिवार आज भी वहीं पर जातिवादियों से पीड़ित है। उन्नाव में कांड हुआ, उस लड़की के, यहाँ तक कि उस लड़की के चाचा को, ताऊ को, उसके भाई को, उसकी माँ को, उसके पूरे परिवार को मार दिया, यहाँ तक कि उसके वकील पे भी हमला किया गया, जो वकील उसकी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन ये तो मंदिर में कुछ सेवक थी, ये छात्रा, बीए की जो छात्रा जो पीड़िता है, इसको तो कम से कम बकस देते हैं वो लोग। देखिए, मंदिर की सेवक हो चाहे मंदिर का कितना भी बड़ा भक्त हो, अगर आप जाति में छोटे हैं, अगर आप उनकी नजर में कुछ नहीं है, अगर आप उनके वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर हैं, तो आप शोषण करने के लिए बहुत आसान शिकार हैं। और यही हुआ। आज कहाँ है सारे वाल्मीकि समाज के लोग जो ये कह रहे थे हम तो जय श्री राम का झंडा लेकर घूमेंगे? जय श्री राम के मंदिर में ही हो गया ना तुम्हारी बेटी के साथ? कहाँ है आज जो हमारी बेटियां, बच्चियां आज जो पीड़ित हो रही हैं, उनका रेप हो रहा है, तो आज कहाँ है सारा वाल्मीकि समुदाय? वो वाला वाल्मीकि समुदाय नहीं कह रही हूँ जो सब न्याय के साथ खड़ा हो जाए, जो अम्बेडकर वादी है। मैं उस वाल्मीकि समाज की बात कर रही हूँ जो जय श्री राम का नारा लेकर के ये कहता है कि हम तो जय श्री राम वाले और ये अम्बेडकर वादियों के खिलाफ है हम। तो आज वो कहाँ चलेगा? नहीं बोलेगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तो वहां मजे लूट रही है, उसको कुछ नहीं पता। वो उसे पता है ना, अगर इस देश के अंदर कास्टिज्म इतना अच्छा है, अगर इतना अच्छा सिस्टम होता तो बाहर पढ़ने क्यों जाती? यही पढ़ती ना, यही दिखाती ना वो काबिलियत अपनी। लेकिन यहाँ पे वो काबिलियत नहीं दिखा पाती। उसे पता है यहाँ हर कदम कदम पर ड्रोन बैठे हैं मुंडा काटने के लिए। तो जो यहाँ के जितने भी लोग जब बोल रहे थे कि वाल्मीकियों को अम्बेडकर वादियों से अलग हो जाना चाहिए, तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सारे लोग बताएं कि जिस राम का झंडा उठाकर आप घूम रहे थे, राम राम करने की बात कर रहे थे, तो राम के ही मंदिर में हमारी बच्ची के साथ कैसे हो गया? अगर आप हो भी गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तेजी से क्यों नहीं हो रही? फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा क्यों नहीं जा रहा? 10 दिन तक इस छात्रा ने पुलिस को चक्कर लगाए कि कार्रवाई करवाइए, लेकिन ये चक्कर लगाती रही, पुलिस ने इसकी एक नहीं सुनी, उल्टा इसको ही दबाते रहे वो लोग। तो क्या योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस में नंबर 1 है, यहाँ पुलिस कार्रवाई जल्दी कर देती है, लेकिन इस मामले में बहुत ढील बरती गई है। योगी जी के कहने से क्या होता है? योगी जी इस देश के अंदर जिनका अनकाउंटर करा रहे हैं वो विशेष खास जाति के लोग हैं इस भारत के अंदर। और ओबीसी का रेप करा, वो ओबीसी जितने भी इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे अनकाउंटर हुए हैं, उनमें से ओबीसी के आप देखेंगे तो लिस्ट ओबीसी के नंबरों की ज्यादा निकलेगी। ब्राह्मण नहीं निकलेगा, ठाकुर नहीं निकलेगा,
क्यों? और मुस्लिम ज्यादा निकलेंगे जिनके एनकाउंटर हुए हैं। तो इस देश के अंदर और इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर एनकाउंटर कर रहे हैं। अगर रेप करने वाला उनके हिसाब से जाति का उसमें सिस्टम में फिट नहीं बैठता तो उसका एनकाउंटर नहीं होगा। अगर वो उनके कास्टिज्म सिस्टम में एनकाउंटर करने की लिस्ट में फिट बैठता है तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा। अभी तो ये पता नहीं चला है कि रेप करने वालों का नाम क्या है, क्या उनका सरनेम है, क्या जातियां हैं। आप देखना कि इनके खिलाफ एक दो बार ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई होगी और बाद में आराम से घर में घूमेंगे और फिर किसी बच्चे का शिकार करने के लिए अपनी मूंछों को ताव दे रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को जो बढ़ावा मिल रहा है वो सरकार से मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए जब आप एनसीआरबी का वो देखते हैं, डेटा देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न में पूरे देश के अंदर सबसे ऊपर है। लेकिन योगी सरकार ने तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, विज्ञापन जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा में पोस्टर के पीछे देखो ना, जीरो टॉलरेंस में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। पोस्टर के पीछे जाके देखो ना, आप आंकड़े देखो ना। मैं कब कह रही हूँ कि आप मेरी बात मानो, आप आंकड़े देखिए। महिला उत्पीड़न में सबसे टॉप पर यूपी, घरेलू हिंसा में महिलाओं के ऊपर सबसे टॉप नंबर पर यूपी, रेप के मामले में सबसे टॉप नंबर पर यूपी, लड़कियों के गायब होने में सबसे टॉप नंबर पर यूपी, भ्रूण हत्या में सबसे टॉप नंबर पर यूपी आ गया है अब। और तो और इस देश के अंदर सबसे टॉप नंबर पर महिलाओं को रेप करके मारने का जो डबल ये मामला है, ये भी सबसे ऊपर यूपी का आया है। तो इसमें हमारा यूपी नाम कर रहा है, इसमें नंबर 1 पे आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार या योगी जी या पुलिस ये दावा करती रहे कि क्राइम नहीं हो रहा है या हमने अपराधियों को जेल में डाल दिया है, तो ये आम जनता को बेवकूफ और ज्यादा बेवकूफ बनाने वाले ये जुमले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज जो लोग कहते थे कि रात के 12 बजे भी लड़कियां सुरक्षित निकल सकती हैं, अमित शाह खुद कहते हैं, हमारे गृह मंत्री। और ये लड़की जो है सड़क, सुनसान किसी सड़क पे नहीं थी, मंदिर के अंदर थी, अयोध्या मंदिर, जिस मंदिर का इतना बड़ा पूरे विश्व स्तर पे इन्होंने चंदा भी बटोरा और करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने देश का बर्बाद करके उस पर लगा दिया। ठीक है, आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये घटिया राजनीति आपकी खत्म होती। लेकिन अभी भी वो खत्म नहीं हो रही है। उसके बावजूद उस मंदिर को आपने आस्था का केंद्र नहीं बनाया, उस मंदिर को आपने रेप का केंद्र बना दिया। जिस मंदिर परिसर के अंदर बच्चियों का रेप हो रहा है, उसमें क्या उम्मीद रखेंगे? क्या लड़कियां जाएंगी? क्या उसमें विश्वास रहेगा? क्या उसके अंदर विश्वास नहीं टूटेगा कि जब बच्ची के साथ गलत हो गया तो कैसे कल को कोई अपनी महिला भेज देगा? उत्तर प्रदेश का चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे हाथरस हो, अब ये नया नाम जुड़ गया अयोध्या। यहाँ जो पीड़िता रही हैं, ये SC ST रही हैं, दलित रही हैं। इनके लिए जो है, जो सभी समाज के लोग हैं, वो आगे क्यों नहीं आते? दलित बच्चियों को देश की बेटी क्यों नहीं मानते? क्यों उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो है लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अपनी घर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? वो जो लोग कहते हैं कि हम सबके साथ है, सबका विकास कर रहे हैं। मैंने अभी कहा ना, कारण है जो लोग ये सोचते हैं अपने आप को कि भाई जातिवाद नहीं रहा, हम तो अब हमारे नाम के पीछे वाल्मीकि हो गया है या हमारे नाम के पीछे कोई अच्छा सा सरनेम लगा दिया है तो अब जातियां खत्म हो गई हैं। तो मैं यही कह दूं, जब निर्भया के साथ होता है रेप और बंगाल की एक डॉक्टर के साथ होता है तो वो पूरे भारत की बेटी बन जाती है, पूरे विश्व में वो जो मुजफ्फरपुर बिहार, उसको देख लीजिए। और पूरे देश के अंदर जब ऐसी कोई भी घटना सवर्ण क्लास के बच्चियों के साथ, महिलाओं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के भी साथ हुआ है तो यहाँ पे जाति किनारे रखकर पहले उसको महिला मानना चाहिए। उसकी अस्मिता के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर सबको एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ जब रेप जाति देखकर किया जाता है तो यहाँ रेप की आवाज भी जाति देखकर उठाई जाती है, जस्टिस भी जाति के आधार पर। बिल्कुल, यहाँ पर मीडिया तक जो है आवाज उठाएगी तो पहले जाति देखेगी। अगर यही जो रेप अभी हुआ, अगर ये मस्जिद में हुआ होता तो बुलडोजर पूरा बुलडोजर, अभी तक तो बुलडोजर चल के वहां का नामो निशान मिटा दिया गया होता। अगर यही रेप किसी धार्मिक स्थल पे हुआ होता, हिंदू धर्म का छोड़कर, तो अब तक तो पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर योगी जी ये अपना रुद्र रूप, जाति बड़ा फैक्टर है, हाँ, रुद्र रूप दिखा चुके होते। एक ही हिंदू दूसरी हिंदू बेटी के साथ में जब ये सब करता है तो क्योंकि ये चुप रहते हैं, इन्हें लगता है कि ये तो इनके शोषण करने का अधिकार है। योगी जी कहते हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, अब तो हिंदू ही हिंदू का शोषण कर रहा है, हिंदू बेटी का जो शोषण हुआ। अभी जो माननीय योगी जी आप कह रहे हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, अब आप ये बताइए, आपके ही सबसे जो उत्तर प्रदेश का नहीं, आज पूरे देश भर का सबसे मेन मुख्य धार्मिक केंद्र बन चुका है अयोध्या। उस अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर के अंदर किस मुसलमान ने जाकर के इस सफाई कर्मी बेटी का रेप किया है? किस मुसलमान ने किया? उनकी तो एंट्री नहीं हो सकती ना, एंट्री नहीं है ना, तो फिर कैसे हुआ? किसी मुसलमान ने किया है?
किसी दलित ने किया है? या ये बताइए कि किसी क्रिश्चियन ने किया है, किसी पारसी ने किया है, किसी बौद्ध ने किया है, किसने किया है? ये इस पर आप नहीं बोलोगे कि हिंदू हिंदू की बेटी का रेप करेगा तो हिंदू हिंदू के अंदर हिंसा फैलेगी, हिंदू हिंदू की बेटी का रेप करेगा तो इस देश के अंदर जो एकता बनी हुई है वो एकता टूटेगी, नफरत बढ़ेगी। इस बात पर आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको तो ये लगता है कि उच्च जाति के लोग, सवर्ण जाति के लोग जो दलित है, जो दमित है, उनका शोषण करने का हक अधिकार रखते हैं, जन्मजात अधिकार रखते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। अगर आप ये दोगली नीति चला रहे हैं तो ये सत्ता में ऐसा नहीं है, घमंड होना चाहिए। ये सत्ता में बिठाने वाले लोग सत्ता से उतार भी देते हैं। लेकिन अयोध्या में तो हार गई बीजेपी। ऐसी हारेगी ना, ऐसे ऐसे झूठे और जो लोगों को वर्गलाने वाले, लोगों में हिंसा फैलाने वाले, धर्म केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, वास्तव में धर्म इन लोगों के अंदर है नहीं। और धर्म का सिर्फ एक राजनीतिकरण करने के लिए, लोगों से वोट लेने के लिए धर्म को आगे परोसा जाता है। अन्यथा धर्म की अगर बात करें तो धर्म ये होता है कि अगर अत्याचार हुआ है तो हर किसी के साथ अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जाति देखकर खड़े होते हैं, जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं, धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं। अब बताइए कितनी बुलडोजर चलेगी? क्या योगी जी बता सकते हैं कि कौन से दिन इनके घर पे बुलडोजर चलेगी? कितने यादवों के घर पे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने बुलडोजर चला दी, कितने अन्य और ओबीसी के घरों में बुलडोजर चला दी, अब्दुल के घर में, यानी कि देश के अंदर या आप कहें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बुलडोजर की बात करें तो योगी जी लगातार बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो रहे हैं। अब ये बताएं कि बुलडोजर बाबा जो अयोध्या के अंदर रेप करने वाले जो अत्याचारी हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगी? है कोई दिनांक? अगर ऐसा कर सके तो हमें भी लगेगा कि हाँ आप निष्पक्ष हैं। लेकिन दोगलेपन से आप सरकार चला रहे हैं। लोग बेवकूफ नहीं है, समझ